एक छोटी फैमिली, एक कपल या फिर एक बैचलर के लिए अगर आपको 10-11 हजार रुपए से लेके 15 हजार रुपए के बीच में एक अच्छा रेफ्रिजरेटर चाहिए तो आप कौन सा मॉडल लेंगे? 2025 आ चुका है तो आप एक नया मॉडल का रेफ्रिजरेटर लेना पसंद करेंगे या पुराना मॉडल जो आपको थोड़ा सस्ते में मिले 500-1000 रुपए उसको प्रेफर करेंगे? अगर आपके दिमाग में यही कंफ्यूजन है तो मैं यानी विनीत मल्होत्रा आज इस कंफ्यूजन को पूरी तरह सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि जितने भी अच्छे मॉडल्स हैं 10-11 हजार से लेके 15 हजार रुपए के बीच में, उन सारे रेफ्रिजरेटर मॉडल्स को मैंने खरीदा और मैं उन्हें कंपेयर करके टेस्टिंग के बाद आपको दिखाऊंगा कि बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 रुपीज कौन सा है। आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि इतने सारे ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर हैं तो किसी ना किसी ब्रांड ने मुझे पैसे दे दिए होंगे या फिर उन्होंने अपना फ्रिज भेज दिया होगा, ये लो विनीत, ये वाला वीडियो के अंदर ना मेरा फ्रिज दिखा देना और ये पैसे भी ले लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये लिख के गारंटी देता हूं कि किसी भी ब्रांड ने मुझे ना तो कोई अपना फ्रिज भेजा है और ना ही पैसे दिए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं इस वीडियो के अंदर उनकी कमियां, उनकी खूबियां आपको खुल के बताऊंगा। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं आपके लिए काम करता हूं और कमाता भी आपसे हूं। मैं आपको अपने अफिलिएट लिंक देता हूं, वो अफिलिएट लिंक आपको वही प्रोडक्ट सेम प्राइस में दिलवाएंगे। अगर 15,000 का फ्रिज है तो 15,000 एक रुपए भी नहीं आपको कॉस्ट करेगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी, उसी से मैं कमाता हूं। उसके बाद उनसे प्रोडक्ट खरीदता हूं, टेस्ट करके वीडियो बनाता हूं कंपैरिजन वाला, ताकि आप जो प्रोडक्ट खरीदें उसमें आप एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदें, एक अच्छा फ्रिज खरीदें और आपके पैसे बचे। मेरे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिलेंगे, VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट के अंदर भी मिलेंगे और जितने भी आगे मैं आपको रेफ्रिजरेटर्स दिखाऊंगा उन सबको मैंने स्क्रीन पे टैग कर दिया है। अब आपको उनकी फोटो दिखेगी, आपने सिर्फ उन्हें टैप करना है और सीधा आप चले जाएंगे फ्लिपकार्ट। वही मॉडल आपको उतने ही प्राइस में मिलेगा जितने में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को बताने से पहले, यानी प्रोडक्ट्स बताने से पहले, अब आपको मैं सिर्फ 2 बातें बताता हूं जो आपको फ्रिज खरीदने से पहले जरूरी है जाननी। उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके दोस्त ने एक 2025 मॉडल रेफ्रिजरेटर लिया है, इसीलिए आपको भी एक नया 2025 मॉडल ही रेफ्रिजरेटर लेना है ना? यह होता है फोमो फैक्टर। इसका मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा लगेगा कि अगर हमने नया मॉडल नहीं लिया ना तो हम कुछ मिस कर जाएंगे, कोई फीचर हमें नहीं मिलेगा। यह फोमो फैक्टर के बारे में ब्रांड्स भी जानते हैं। यह एक मार्केटिंग ट्रिक है, आपको इसमें नहीं फंसना है। 2022 के बाद से जितनी भी स्टार लेबल आप देखते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर के ऊपर, वो अभी तक बदले नहीं हैं। 2025 के दिसंबर तक वही स्टार रेटिंग, वही स्टार लेबल वैलिड हैं। आपको अगर 2024 का कोई मॉडल मिलता है या 25 का कोई मॉडल मिलता है तो उसमें कोई भी फर्क नहीं आया है। इस बात को समझिए, मार्केटिंग में मत फंसिए और मैं आपको सारी डिटेल्स हर रेफ्रिजरेटर की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जितने भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा या आप कोई भी मार्केट में देखेंगे, वो हमेशा मैनुअल डीफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इसका क्या मतलब? आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीजर है उसमें बर्फ जमेगी और आपको एक बटन पुश करने के बाद, वो एक बार 15 दिन में बटन पुश करिए, वो बर्फ अपने आप पिघलेगी और रेफ्रिजरेटर के पीछे कंप्रेसर के नीचे एक छोटी सी ट्रे लगी होगी, वहां पे वो पानी इकट्ठा हो जाएगा। ये होता है मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग। पर आप मार्केट में चेक करेंगे तो आपको बहुत सस्ती कॉस्ट के ऐसे ही सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे। पर क्या आपको पता है कि ऐसे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इंसुलेशन बहुत ज़्यादा हल्की करी गई होती है, जिसकी वजह से वो फ्रिज या फिर वो रेफ्रिजरेटर बहुत लंबे टाइम तक चलते नहीं हैं। और उन रेफ्रिजरेटर्स के बाहर अगर आप हाथ लगाएंगे चलते समय तो एकदम इतनी ज़बरदस्त तरीके से गर्म होंगे कि आप हाथ लगा नहीं सकते। ऐसे रेफ्रिजरेटर्स से आपको बचना है और मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको मॉडल्स बताऊंगा वो दी बेस्ट हैं। पॉइंट्स तो हो गए सारे खत्म। अब मैं आपको बताता हूं बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स जो आप खरीद सकते हैं 11,000 रुपीज के आसपास। और ये सारे के सारे रेफ्रिजरेटर्स ना मैंने ग्रुप में डिवाइड करे हैं। अब आपको 3 ग्रुप्स में मैं 2-2 रेफ्रिजरेटर्स दिखाऊंगा। दोनों रेफ्रिजरेटर हर ग्रुप के अंदर बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो अगर आपका प्राइस रेंज उतने तक का है तो आप उन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बताऊंगा। सो ग्रुप 3 की बात करते हैं। इसमें 2 रेफ्रिजरेटर मैंने चुने हैं। एक है गोदरेज का 180 लीटर 2
स्टार मॉडल और एक है वर्लपूल का 184 लीटर 2 स्टार मॉडल। अब आप कहेंगे यार ये 2 स्टार मॉडल कौन लेता है यार, 5 स्टार का जमाना है, हम क्यों लेंगे यार। ये बहुत सस्ते रेफ्रिजरेटर हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिए कि 11,500 रुपीज के आसपास कॉस्ट करने वाले मॉडल्स हैं। इसमें आपको 2 स्टार रेटिंग ही मिलेगी, लेकिन डोंट वरी, ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं लेंगे। एक 2 स्टार और 3 स्टार मान लीजिए रेफ्रिजरेटर अगर आप लेते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंस है कंजम्पशन का, वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 यूनिट होता है पूरे साल की। सो इसलिए आपको ज्यादा स्टार वाले रेफ्रिजरेटर पे पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं सही मॉडल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये दोनों रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छे हैं और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आते हैं। दोनों में ही आपको नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा और ये कंप्रेसर बहुत ज्यादा शानदार काम करता है। दोनों में आपको टफन ग्लास शेल्व्स मिलेंगे और ये दोनों ही रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। इन दोनों में से गोदरेज का रेफ्रिजरेटर इस समय मेरे पास टेस्टिंग के लिए स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने उसे टेस्ट किया हुआ है और मैं ये कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि उससे कहीं ज्यादा बेटर मुझे वर्लपूल का 184 लीटर 2 स्टार मॉडल लगा। एक, उसकी बिल्ड क्वालिटीज थोड़ी ज्यादा बेटर है और दूसरा, उसके रेफ्रिजरेटर के अंदर जो स्पेस मैनेजमेंट है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। आपको वर्लपूल में 170 लीटर के आसपास का फ्रिज और 15 लीटर के आसपास का फ्रीजर मिलेगा। लगभग इतनी ही स्टोरेज कैपेसिटी आपको गोदरेज के अंदर भी मिलेगी, लेकिन गोदरेज का रेफ्रिजरेटर आपको 1,000 रुपए महंगा मिलेगा। ये वाली कैटेगरी के अंदर आपको थोड़े से भी पैसे मैटर करते हैं। अगर आप 11,500 रुपए के अंदर वर्लपूल का सेम कैपेसिटी का, सेम स्टार रेटिंग और सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाला रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं, तो आप उसी चीज के गोदरेज को 12,500 रुपए क्यों देंगे? एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर गोदरेज को आउट करता हूं और आपको वर्लपूल रेफ्रिजरेटर के बारे में और डिटेल बताता हूं। वर्लपूल ने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी का यूज करा है। उसकी डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपका रेफ्रिजरेटर, अगर आप ये वाला मॉडल खरीदते हैं तो लाइट जाने के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक ठंडक को रिटेन करेगा। एंड बाय द वे, लाइट जाने के बाद ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर से चलेगा क्योंकि इन्वर्टर कॉम्पैटिबल रेफ्रिजरेटर है। कोई बात नहीं, अगर इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं है तो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर उल्टा थोड़ा ज्यादा ही चलते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है। और पहले, यानी आज से 5-7 साल पहले, आपको सभी नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाले ही रेफ्रिजरेटर मिलते थे। इसलिए डोंट डबल माइंड योरसेल्फ। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस रेफ्रिजरेटर की काफी अच्छी है और प्लास्टिक की क्वालिटी, जो मेरे लिए चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छी है। आप इसमें पानी की बोतलें बहुत अच्छे से रख पाएंगे और फ्रूट, सब्जियां, दूध का पतीला, ये सारी चीजें आप बहुत शानदार तरीके से स्टैक कर पाएंगे। एंड 2 लोगों के लिए आई थिंक इट्स अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ भी आता है और 1 साल में 190 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेगा सिर्फ। अब ये चीज सोच के देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं कि अगर ये 2 स्टार मॉडल की जगह आप 3 स्टार मॉडल लेते हैं तो फर्क कितना आएगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में? ज्यादा से ज्यादा 15, 20, मैक्सिमम 25 यूनिट का। अब 20 यूनिट या 25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को आप कन्वर्ट करिए कितने रुपए में? 10 रुपए यूनिट भी लगा लें तो कितना हुआ? 200-250 रुपए। ये 200-250 रुपए आप थोड़े से ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं 2 स्टार में। बट अगर आप 3 स्टार मॉडल खरीदेंगे तो अपफ्रंट आप कितनी कॉस्ट ज्यादा पे करेंगे? लगभग 2,000 रुपए। क्यों करनी है ये कॉस्ट? और अगर आपका बजट कम है और यही बजट के अंदर आपको रेफ्रिजरेटर लेना है, देन आई थिंक इट इज द बेस्ट वन। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको वर्लपूल की तरफ से मिलती है और 10 ईयर्स की कंप्रेसर पे वारंटी। एंड द कंप्रेसर इज रियली रियली गुड। 11,500 रुपीज ये इस समय कॉस्ट करता है। ये प्राइसेस 200, 300 ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैंने इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दिए हैं, VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट के अंदर भी दे दिए हैं और इसे मैंने स्क्रीन पे टैग भी कर दिया है। अब ये एक नया फीचर है, आपको स्क्रीन पे इस रेफ्रिजरेटर की फोटो दिखेगी। आपने सिर्फ उस फोटो को टैप करना है, आप सीधा पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट और वहां से इस रेफ्रिजरेटर को चेक करके तुरंत खरीद सकते हैं। अब आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड रेफ्रिजरेटर। इसके अंदर अगर आप सामान रखेंगे तो आपको पता चलेगा, इमेजिन करके देखिए, आपका सारा सामान इसके अंदर आराम से आ जाएगा।
एक प्रिंटेड डोर मॉडल भी इसके अंदर आता है, मतलब बिल्कुल सेम रेफ्रिजरेटर है लेकिन लुक थोड़ी सी डिफरेंट है। वो प्रिंटेड डोर है, वो अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए ज्यादा कॉस्ट करता है। आपको मैं उसका भी लिंक दे रहा हूं, अब मर्जी आपकी है, आपने ये वाला प्लेन डोर लेना है या प्रिंटेड डोर लेना है, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। इसमें कौन, अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पीछे की तरफ वो जो तारे दिखती है ना, वो अभी भी हैं। मतलब इस कॉस्ट के अंदर अगर आपको ये दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मतलब वो सेफ क्लीन बैक नहीं है, आई वुड गिव इट अ पास। और मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा शानदार रेफ्रिजरेटर है, जाइए इसे चेक करिए। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की, और ग्रुप 2 के अंदर दो रेफ्रिजरेटर हैं। एक बार फिर से इसमें एक वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है 192 लीटर 3 स्टार मॉडल, और उसे कंपटीशन दे रहा है हायर का 190 लीटर 4 स्टार मॉडल, जिसे मैं पता नहीं कितने सालों से रेकमेंड कर रहा हूं, एंड द मॉडल इज रियली रियली गुड। मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट्स में बता चुका हूं कि फोमो फैक्टर में बिल्कुल मत आइएगा। 2024 और 2025 कोई फर्क नहीं है स्टार रेटिंग में, कोई फर्क नहीं है स्टार लेबल के अंदर, आपको वही स्टार रेटिंग मिल रही है जो 2024 में मिली थी और 2025 में मिली थी। इसलिए 3 स्टार और 4 स्टार के फर्क को समझते हैं। इन दोनों रेफ्रिजरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जानते हैं कितना डिफरेंस है? सिर्फ 18 यूनिट्स अ ईयर। उसको ट्रांसलेट करिए, ज्यादा से ज्यादा 180 रुपए एक साल के। इसलिए आपको क्या देखना है कि कौन सा रेफ्रिजरेटर, किस टाइप के फीचर्स, किस टाइप की आपको स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा बेहतर लग रही है, उसे गौर से देखिएगा इस कंपैरिजन के अंदर। दोनों रेफ्रिजरेटर्स अच्छे हैं, लेकिन हायर के मॉडल के अंदर आपको एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जबकि वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर में आपको एक इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है। पर आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर से क्या करना है? आपको फर्क पड़ना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से, किसमें कम है। हायर के मॉडल जो कि 4 स्टार मॉडल है, जिसमें नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी 18 यूनिट कम यूज होगी। बट डज दैट रियली मेक एनी डिफरेंस? क्या 180 रुपए एक साल के आप ज्यादा नहीं दे सकते? आप वर्लपूल खरीदिए या हायर, ये चॉइस है आपकी। आपने क्या देखना है, दोनों के अंदर स्टोरेज किस हिसाब से है। आपके घर में आप जो सामान अपने फ्रिज में रखते हैं वो अज्यूम करिए इन रेफ्रिजरेटर्स में, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा मॉडल आपके लिए ज्यादा बेहतर है। मेरे हिसाब से ये दोनों मॉडल्स बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल बराबर हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तभी मैंने इन्हें ग्रुप 2 के अंदर डाला है। इन दोनों में आपको टफ एंड ग्लास शेल्फ्स मिलेंगे और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स आते हैं। लगभग 34-35 केजीज वे करते हैं दोनों ही मॉडल्स, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं एक फर्क तो आपको बता चुका हूं नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर कंप्रेसर का, लेकिन एक और जो बड़ा फर्क है वो है वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको ऑटो डीफ्रॉस्ट फंक्शन मिलेगा, जबकि हायर में मैनुअल डीफ्रॉस्ट, जो मैंने आपको पॉइंट्स में ऑलरेडी बताया था, जो बाकी सभी इन रेफ्रिजरेटर्स में मिलेगा, वही फीचर मिलता है। वर्लपूल का एक लौता ऐसा रेफ्रिजरेटर है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर ऑटो डीफ्रॉस्ट देते हैं। उसमें आपको मैनुअली डीफ्रॉस्ट करने की, यानी जो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर बर्फ जम जाएगी उसे डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली फ्रिज अपने आप वो करता चला जाएगा, एंड दैट इज गुड। ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, और ये अगर फीचर आपको इसमें मिल रहा है देन इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब देखा, मैंने आपको कहा था कि आपने फीचर्स को कंपेयर करना है, जगह को कंपेयर करना है कि स्पेस किसकी आपको ज्यादा अच्छी लग रही है। 18 यूनिट कम या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हायर के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी, जबकि वर्लपूल कहते हैं कि मेकिंग आइस इन 95 मिनट्स, यानी लगभग 1.5 घंटे में। और ये दोनों आइस को हमने जमा के देखा, इट वॉज फेयरली गुड। थोड़ी कच्ची पक्की है, लेकिन ये काम चलाने लायक है। कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर आपको अच्छी आइस तो मिल रही है, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। अब इसके अलावा आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वर्लपूल और हायर दोनों के अंदर देखने को मिलेंगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा फैंसी नामों से हमें कुछ नहीं करना। हमें देखना है कि हमारी सब्जियां कितनी अच्छी स्टोर होती हैं इसमें, पानी की बोतलें कितनी अच्छी आ सकती हैं, दूध का पतीला इसमें फिट हो सकता है या नहीं, और ये शेल्फ हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं कि नहीं अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ये दोनों ही रेफ्रिजरेटर के अंदर हम आराम से कर सकते हैं। वर्लपूल और हायर दोनों ही ब्रांड आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं और 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं अपने अपने रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर पे भी। इट इज अ गुड वारंटी, और आपको दोनों में से कोई भी लेके कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी नहीं होगी।
हायर इस समय कॉस्ट करता है लगभग 15,000 रुपीज का और वर्लपूल कॉस्ट करता है लगभग 15,900 रुपीज का। ये प्राइसेस 100, 200, 300 ऊपर नीचे होते रहते हैं हर रोज। मैंने इन दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिए हैं, VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट के अंदर भी दिए हैं। और वो लिस्ट क्या है, मैं बार बार आपको उस लिस्ट के बारे में जरूर बोलता हूं। वो एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हर प्राइस रेंज की मेरी रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगी। उस लिस्ट को मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड किया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपने सिर्फ उसे क्लिक करना है और अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। उससे आप मेरी सारी रिकमेंडेशन चेक कर पाएंगे और जो भी मॉडल आपको पसंद हो आप उससे खरीद सकते हैं। और मैंने इन दोनों ही मॉडल्स को फीचर भी कर दिया है स्क्रीन पे। इनकी फोटो देखिए, टैप करिए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, इन खरीदिए तुरंत। अब आपको बताता हूं इनके प्रोज एंड कॉन्स। मेरे हिसाब से देखिए दोनों रेफ्रिजरेटर्स बहुत अच्छे हैं। वर्लपूल की अगर मैं पहले बात करूं तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, इन ऑटो डीफ्रॉस्ट का जो पर्टिकुलरली फंक्शन है, ये मेरे हिसाब से काफी शानदार है। ये 3 स्टार रेफ्रिजरेटर होते हुए भी काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, ये एक अच्छी चीज है। एंड जैसे आप अगर एक मैनुअल डिफ्रॉस्ट की बात करें तो मैनुअल डिफ्रॉस्ट अगर आप भूल जाते हैं कि यार 15 दिन हो गए आपने बर्फ नहीं हटाई अपने फ्रीजर से, तो आपको इसमें भूल जाने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द अदर हैंड हायर मेरे हिसाब से बहुत 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 ही शानदार रेफ्रिजरेटर है। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होते हुए भी कम पावर कंजम्पशन करता है और मैनुअल डिफ्रॉस्ट तो हर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर आता है, तो इसे मैं कोई कॉन नहीं कह सकता हूं, बट ये जरूर कह सकता हूं दैट इसकी स्पेस मैनेजमेंट इज जस्ट वेरी वेरी गुड। एक्चुअली स्पीकिंग मुझे दोनों रेफ्रिजरेटर्स में कोई भी कॉन नहीं नजर आता है। मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं एक साथ, तो हायर का फ्रीजर थोड़ा सा छोटा है, 3-4 लीटर छोटा है। इससे कोई खास फर्क पड़ता है आपको? अगर नहीं पड़ता तो आप चुनिए आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, आप चुनिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी लग रही है और वो वाला रेफ्रिजरेटर लीजिए। मैंने सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट में और ऊपर स्क्रीन पर टैग भी कर दिए हैं, जाइए चेक करिए। अब बढ़ते हैं आगे और ग्रुप 1 की बात करते हैं, जिसमें दोनों रेफ्रिजरेटर्स 5 स्टार हैं। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग के 183 लीटर 5 स्टार मॉडल की और LG के 185 लीटर 5 स्टार मॉडल की। ये दोनों 5 स्टार मॉडल्स हैं। इन दोनों के 4 स्टार मॉडल्स भी आते हैं। मैंने एक का 4 स्टार मॉडल भी आपको दिखाना है और ये बहुत शानदार मॉडल है। सैमसंग का 4 स्टार इज इक्वली वेरी वेरी गुड, बल्कि 1-2 हजार रुपए सस्ता ही कॉस्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में कोई खास फर्क है भी नहीं। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा चुनते हैं, बट ये दोनों रेफ्रिजरेटर्स मेरे हिसाब से इक्वली गुड हैं और आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दोनों के अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जिसे अलग अलग नामों से सैमसंग और LG बुलाते हैं, बट हमें नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स हैं और दोनों में मैनुअल डिफ्रॉस्ट ही आपको देखने को मिलेगा। दोनों में टफन ग्लास शेल्फ्स आपको देखने को मिलती हैं और दोनों बहुत ज्यादा शानदार टेक्नोलॉजीज के साथ आने वाले रेफ्रिजरेटर्स हैं, बट हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि स्पेस किस में ज्यादा अच्छी है। आप जब एक रेफ्रिजरेटर घर में खरीद लेते हैं तो क्या रोज उसकी टेक्नोलॉजीज का जाप करते हैं? नहीं। तो आपको उन टेक्नोलॉजीज के नामों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये टेक्नोलॉजीज हर ब्रांड बहुत फैंसी नामों के साथ आपको सुनाएंगे, बताएंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बट हमें क्या देखना है? अपना सामान रख के, सब्जियां रख के, फ्रूट रख के, दूध का पतीला, पानी की बोतलें और छोटी छोटी कटोरियां उसमें रख के हमें यह देखना है कि कितना सामान हमारा फ्रिज में आ सकता है, कितना फ्रीजर में आ सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी करेगा और ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करनी है। ये सारे काम हम चेक करते हैं और आप खुद जज करिए कि आपके हिसाब से कौन सा रेफ्रिजरेटर बेटर है। टेक्नोलॉजी वाइज दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही इन्वर्टर कॉम्पैटिबल रेफ्रिजरेटर हैं। दोनों में लगभग 130 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी एक साल में और दोनों के अंदर आपको 165 लीटर के आसपास का फ्रिज और 18 लीटर के आसपास का फ्रीजर देखने को मिलेगा। ये लगभग बराबर है। LG के अंदर थोड़ा सा कम ज्यादा 1-2 लीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली में आप देखेंगे तो लगभग बराबर आपको फ्रिज और फ्रीजर दोनों ही मॉडल के अंदर देखने को मिलेंगे। दोनों रेफ्रिजरेटर के साथ आपको बेस ड्रॉअर भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप आलू, प्याज, ये सब चीजें स्टोर कर सकते हैं। अब आलू प्याज हमने नहीं रखे, लेकिन आलू प्याज आप स्टोर कर सकते हैं एंड दैट इज अ गुड थिंग। ये अच्छी जगह बन जाती है अगर आपकी स्पेस किचन में थोड़ी सी कम है।
दोनों में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलेगा, यानी आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत है नहीं। ये आपको ब्रांड हर बार बोलेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हमारी तो टेक्नोलॉजी ही इतनी अच्छी है। वो कैसे बोल सकते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो तो वो फ्रिज कभी खराब ही ना हो। अगर ऐसा होता तो वो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों नहीं देते। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बहुत सस्ता सा 1000-1200 रुपए का एक स्टेबलाइजर लीजिए और अपने फ्रिज के साथ लगाइए। ये आप अपने पैसों से खरीद रहे हैं रेफ्रिजरेटर, उसे प्रोटेक्ट करना आपका फर्ज है, किसी ब्रांड का नहीं। ब्रांड तो अपनी बढ़ाई करेगा ही करेगा, लेकिन अगर फ्रिज खराब हुआ तो पैसे आपके लगेंगे। इसीलिए रेकमेंडेशन के साथ साथ मैंने आपको उसका लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी जरूर चेक करिएगा। एक फर्क दोनों रेफ्रिजरेटर्स के अंदर है कि एलजी पीछे से सेफ क्लीन बैक के साथ नहीं आता, उसमें आपको ये तारे दिखेंगी, लेकिन सैमसंग में आपको सेफ क्लीन बैक मिलती है। दोनों ब्रांड्स आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं, लेकिन सैमसंग आपको 20 इयर्स की वारंटी देते हैं अपने इन्वर्टर कंप्रेसर पे, जबकि एलजी देते हैं 10 इयर्स की। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब 20 साल की वारंटी। यार 20 साल ये रेफ्रिजरेटर चलेंगे? मेरे हिसाब से नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अब ये चले तो बहुत अच्छी बात है, आपके पैसे मतलब बहुत डबल यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 20 साल की वारंटी सैमसंग इसलिए देते हैं कि आपको वो इतना ज्यादा विश्वास करा सकें कि देखो भाई हम बहुत श्योर हैं, 20 साल तक वारंटी दे रहे हैं आपको अपने फ्रिज पे, कंप्रेसर पे। बट ठीक है, चलिए हम उस बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, मैं बार बार यही बोलता हूं, अंदर पड़ा हुआ सामान। दोनों में कंपेयर करिए, आपको किसकी स्पेस मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी लग रही है। और एक चीज आपने नोट करी, मैं कराता हूं, आपको एलजी के फ्रिज के अंदर का जो प्लास्टिक है वो व्हाइट कलर का दिखेगा, जबकि सैमसंग के फ्रिज के अंदर का प्लास्टिक ब्लू कलर का है। ये ब्लू कलर का प्लास्टिक क्या थोड़ा सा खराब है? हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी हल्की होती है इसकी। अब आप जब फ्रिज खोलेंगे, जब नया नया फ्रिज होगा, तो आपको एक अलग सी स्मेल आएगी। वो प्लास्टिक की स्मेल जो आपको आएगी वो 1 महीने तक रहती है। ये स्मेल कभी कभी आपके खाने में भी आ जाती है। ये चीज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। मैं प्रोज एंड कॉज आपको पहले ही बताने लगा हूं, क्योंकि एक्चुअली में मुझे ये थोड़ा सा कॉन लगा। बट क्या उसके अलावा कोई कौन है इस फ्रिज में? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। एलजी में एक ही कमी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नो सेफ क्लीन बैक। ये दोनों रेफ्रिजरेटर बिल्कुल सिमिलरली प्राइस्ड हैं, 17,000 रुपीज के आसपास आपको ये कॉस्ट करेंगे। हाँ, ये 15,000 रुपए का रेफ्रिजरेटर का वीडियो है, लेकिन मैंने ये मॉडल इसलिए आपको बताया कि 5 स्टार कैटेगरी में इन दोनों रेफ्रिजरेटर से अच्छा सिंगल डोर में और कोई नहीं है। आप कोई भी और मॉडल देखेंगे वो इससे ज्यादा एक्सपेंसिव होगा और उतना ज्यादा मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। तो अगर आप 5 स्टार रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं जिसकी 130 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो एक साल में लगभग, तो मेरे हिसाब से ये 2 बेस्ट मॉडल्स हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा शानदार हैं, स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। सैमसंग में आप देखेंगे ये 2 एग ट्रे दे दिए, पता नहीं क्यों दे दिए। एक एग ट्रे देते और साथ में एक प्लेन शेल्फ दे देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, लेकिन एलजी में ये चीज नहीं है। सो आई थिंक ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। मैंने दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, लेकिन उसके साथ एक और लिंक दिया है आपको मैंने, जानते हैं किसका? VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट का। उसके अंदर भी इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स के लिंक हैं, आप उसे डाउनलोड करके आराम से इसे खरीद सकते हैं, रेफ्रिजरेटर कोई भी आपको पसंद हो। एंड ये दोनों मॉडल्स को मैंने फीचर भी कर दिया है स्क्रीन पे, आप इनकी फोटो देखिए, उस पर टैप करिए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, तुरंत खरीदिए। अब आपको रेफ्रिजरेटर खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये वीडियो मैंने कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो बनाया नहीं, ये मेरा प्रोफेशन भी है और पैशन भी। आपको अगर एक अच्छा रेफ्रिजरेटर इसी प्राइस रेंज में खरीदना है तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मदद मिली होगी, और अगर मिली है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे लिंक्स को यूज करिएगा। मेरे अफिलिएट लिंक ही एक वो जरिया है जिससे मैं आपसे बिना डायरेक्टली पैसे लिए कुछ कमा सकता हूं और ऐसे प्रोडक्ट खरीद के ब्रांड के प्रेशर में आए बिना आपको उनके बारे में सच बता सकता हूं, जो पैसे लेने के बाद कोई ब्रांड मुझे बोलने नहीं देगा। इसीलिए हम ब्रांड से पैसे नहीं लेके आपसे इनडायरेक्टली पैसे लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इन रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, तो वो भी लिखिए, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। और जाने से पहले आपको 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूं, इन दोनों को भी जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।